गुड मॉर्निंग। लखनऊ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद में हम लोग पहुंच गए नवाबगंज, और यह है नवाबगंज का डियर पार्क। आपको दिखा दें, इसमें डियर, ये रहे डियर, ये सामने है, ये तो है पुतले टाइप, लेकिन वो पीछे देखिए आप, एक मृग खड़ा है, ठीक है। और ये देखिए राइट साइड पर एक मृग आराम फरमा रहा है। ध्यान से देखिए, वो देखिए, नज़र आया? इतने अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाते हैं ना, ये पता भी नहीं चलता इनका। तो इसे स्पॉटेड डियर बोलते हैं। और जो नवाबगंज है, अभी तक मेरे को यही था कि यहाँ पर खाली बर्ड सेंचुरी है, बट यहाँ पर एक डियर पार्क भी है। और हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं, तो अभी ये फॉर्मली ओपन नहीं हुआ। बट एक चीज़ है कि बर्ड सेंचुरी का तो टिकट है, बट दिस वन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज सुबह हम लोग अपनी बाइक से राइड करते हुए आए हैं। मेरे पास एक 22 साल पुराना बुलेट है। तो साथियों, स्वागत है आपका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार में। बहुत ही खूबसूरत जगह तो है ही, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने खूब डेवलप किया है। यहाँ पर बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, सब कुछ है। और इधर इसका एंट्रेंस है, हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। और यहाँ पर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के अंदर एंटर करेंगे। स्टार्टिंग में टिकट लेंगे, जो टिकट का प्राइस है 20 रुपये प्राइस है इसमें। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने साथ में प्लास्टिक ना लेके जाए। तो हम लोग कर गए एंटर। सारस क्रेन, ये सारे पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट ले लिया। एंटर करते ही पक्षी व्याख्या केंद्र भी इन्होंने बनाया हुआ है, अभी बंद है। पक्षी म्यूजियम, संग्रहालय वगैरह भी है। अभी पेड़ कर गया है इधर सफ़ेदे का, यूकलिप्टस का। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं और घूम के आते हैं। जो गेट कीपर थे उनसे मैंने पूछा कि कितना समय लगेगा। वो कहते जितना आप चाहें उतना समय लगा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन हरा भरा खूब है, और मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। अभी जल्दी भी है, लगभग 8 बजे हैं, तो धूप भी नहीं है इतनी, लेकिन बादल भी हैं। और दूर से इस पाथ के एंड पर मैं लेक देख पा रहा हूँ। आप लोग शायद कैमरा जूम करने से भी उतना नहीं आइडिया लग रहा, बट एक्चुअल में बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा, इन्होंने आगे भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बड़ा अच्छा पाथवे दिया है, एकदम आपको लेक के बीच में जाने का मौका देता है। और बहुत ही अच्छा रेस्टिंग स्पॉट, यहाँ पर आकर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाएं और लेक के व्यूज़ का आनंद लें। ये देखिए बर्ड्स कैसे उड़े थे अभी, ढेरों। वो दूर से हंस लग रहे थे, लेकिन अभी नज़दीक आके पता चला ये सब क्रेन ही है, काफ़ी बड़े हैं इनफैक्ट। और बत्तख हैं कई, और वो इनके नेस्टिंग साइट होगी, घोंसले होंगे जहाँ पर ये सभी बैठे हैं। इधर भी आप देखेंगे कि पानी के अंदर इधर भी बत्तख घूम रही हैं, और इस तरफ तो है ही कई सारी। देखिए एक बत्तखों की फैमिली, एक झुंड ये रहा। मज़े से शीतल जल में प्रकृति के अंदर पंछी रह रहे। बहुत ही बढ़िया प्यारी जगह है, और साथ में लहरा के हवा चलती हुई। मॉनसून का समय है, बट बारिश तो नहीं है, बट स्टिल। और दूर दूर तक कमल लगभग हर जगह खिला हुआ, वो देखिए आप, वहाँ पर भी है। पंछी आनंद के साथ हवा में तैरते हुए, तैरना ही बोलूँगा, जिस हिसाब से उड़ रहे हैं ये, जिस फुर्सत के साथ उड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया।
कुछ कि पंछी मैंने यहाँ भी देखे, आपको भी दिखाते हैं। देखिए कैसे ब्लू से कलर के हैं ये, ढूंढते हुए अपना शिकार। ये मैंने बड़ी चीज देखी कि यहाँ पर जितने भी पक्षी है ना, अभी सारे एग्जॉटिक टाइप हैं। देसी पक्षी जो होते हैं वो नहीं, कोई भी उनमें से नजर आ रहा है यहाँ पर। और वो एक पक्षी टहनी लेके जा रहा था बड़ी सी, हो सकता है अपना नेस्ट घोंसला बना रहा हो। कैमरे में तो शायद कैद नहीं कर पाया। ये उसका साथी भी साथ में कुछ लेके जा रहा है। पक्षियों के रहने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए कमल के फूलों के बीच में, फूल तो खैर अभी खिले नहीं हुए, कमल के पौधे के बीच में एक पक्षी। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पर जगह जगह पर उन्होंने रेस्ट एरियाज बना रखे हैं, तो वैसे ही एक आपको और दिखाते हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे तो वन विभाग ने सुविधाएं तो खूब दी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये भी खूबसूरत प्रकृति की गोद में, और साथ ही साथ में ये नज़ारा, पेड़ जो है झील के अंदर लीन होता हुआ। उस तरफ तो एक एक दो दो ही कमल के फूल नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पूरा ऐसे लग रहा है कमल के फूलों का बाग होता है ना, जैसे हर जगह कमल के फूल ही फूल हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत ही सुंदर। कई बार कैमरा उतनी खूबसूरती कैप्चर भी नहीं कर पाता, उसके लिए आप लोगों से ये बोलूँगा कि लखनऊ के बड़ा नज़दीक है। कानपुर और लखनऊ के एकदम मध्य में ही कह सकते हैं। तो दोनों शहरों को बड़े शहर हैं। यहाँ पर बच्चों को ज़रूर लेके आइए, प्रकृति में देखेंगे, उन्हें जानेंगे, पशु पक्षियों का, पौधों का, पेड़ों का महत्व समझेंगे, पानी का। और साथ ही साथ में सब लेक की सफाई भी हो रही है, उसमें हो सकता है वन्य विभाग के कर्मचारी एवं और लोग लगे हों। अभी आपको आगे लेके चलते हैं। पता नहीं और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे इस पक्षी विहार ने अपने अंदर संजो के रखे होंगे। धीरे धीरे रिवील कर रहा है ये भी, ऐसी एकदम नहीं कि आप आए और सब कुछ बता दिया। ये खूबसूरती होती है प्रकृति की कि जितना आप उसके अंदर समाएंगे उतनी वो बेहतर तरीके से आपके सामने चीज़ें पेश रखती है। और समझने में थोड़ा वक्त तो चाहिए होता है। ये देखिए इस तरफ वाला तालाब, झील तो पूरा किसने भर रखा है? कमल ने भर रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बीच बीच में ये दूसरी भी है, जैसे जलकुंभी बोलते हैं, बट बाय एंड लार्ज लगभग पूरा तालाब जो है कमल ने भर रखा है। अब अगर साइंस का कोई स्टूडेंट होगा वो मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर इसमें तो BOD जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लेक नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये नेचर में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि चेक्स एंड बैलेंस खुद ही होते हैं। ये जो कमल है ये सर्दियों में गल जाता है। गलने के बाद में क्या होता है, जो उसका दाना भी होता है पका हुआ, वो जो चिड़िया आती हैं उस टाइम पर, जो पक्षी आते हैं साइबेरिया से आते हैं और ठंडे एरिया से आते हैं सर्दियों के अंदर, वो उसे खाते हैं और वो उनका भोजन बन जाता है। साथ ही साथ में कमल के साथ में आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, काई भी है नीचे। तो ये हरी काय तो नॉर्मली वैसी पंछियों का, मछलियों का भोजन रहती है। तो ये है। और बाकी जो है लेक, इस तरफ वाली लेक में इतना कमल नहीं है, बट ये भी है इस लेक में जलकुंभी, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये जो जलकुंभी होती है ये
लेक के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि ये इतना फैल जाती है कि पूरे पानी को सब कुछ नष्ट कर देती है। और इसीलिए यहाँ पर वन विभाग जो है वो जलकुंभी को निकालने की प्रॉपर व्यवस्था करता है। और अभी यहाँ पे लोग लगे भी हुए हैं। और ये देखिए वही पेड़ जिस पे खूब सारी नेस्टिंग साइट्स हैं क्रेन्स की, आपके सामने दूसरी साइड से नज़र आ रहा है। दूसरी साइड पे भी पूरा भरा पड़ा है ये पक्षियों के साथ में। झील के अंदर है, नहीं उसका जो ब्यूटीफुल म्यूजिक था पक्षियों का वो सुनने को मिलता। एनीवेज दृश्य देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये साथियों जलकुंभी जो है, और मेरे को ये लग रहा था कि जो जैसे अब ये लो लाइंग एरिया है तो आसपास तो हर जगह खेती होती ही है, तो बरसात के दिनों में या और रन ऑफ जब होता है, सरफेस रन ऑफ जब पानी बह के आता है तो अपने साथ में नाइट्रोजन जैसे तत्व भी लेके आता है, क्योंकि खेतों में तो यूरिया का खूब इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रीन वेजिटेशन इतनी बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक अधिकारी मिले, उन्होंने यही समझाया मेरे को कि जो कमल है ये तो नेचुरली होता है, बट जलकुंभी उसकी वजह से जो है फर्टिलाइजर रन ऑफ की वजह से ज़्यादा हो जाती है। उर्वरक का जो प्रयोग किया जाता है खेतों के अंदर, कृषि के अंदर, तो उसके लिए जो है वन विभाग पर्याप्त कदम भी उठाता है, नहीं तो ये लेक बचेगी नहीं, उनका कहना था। वापसी चलते हैं अब जहाँ पर हम आगे हैं। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि टोटल यहाँ पर 3 झीलें हैं। ये 2 तो बाएं दाएं आपको दिखाई है, एक बोलते हैं कि इसके आगे जाके कहीं है, तो इतनी तो नहीं मैं अभी हिमाकत करूँगा, बट ये बताया कि टोटल 3 झील है यहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार में। और टोटल ये लगभग 250 से 250 एकड़ के बीच में फैला हुआ है, एकदम हाईवे के साथ में। जो कानपुर का हाईवे है ये बस इसकी बैक साइड पर हाईवे है। और बहुत ही खूबसूरत पक्षी जो हैं यहाँ पर नेस्टिंग किए हुए हैं, और आपस में हर टाइम चीं चीं चैं चैं इनकी लगी हुई है। दो झीलें देखते हुए वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं अब। और उधर काम चल रहा है जलकुंभी को तोड़ने का, मैनुअल वर्क है, कठिन काम है। तो जेसीबी वगैरह से रिलेटिवली आसान रहता है, बट हो सकता है मशीनरी से पूरा सरफेस यहाँ पे बिगड़ जाए, इसकी वजह से नहीं ला रहे, मैनुअली कर रहे हैं। समय भी लग रहा है और काम कठिन भी है। तो साथियों ये था नवाबगंज का हमारा सफ़र पक्षी विहार का। अब वापसी की तैयारी हमने कर दी है। तो अगर सम अप करूँ मैं आपको, तो बहुत ही अच्छी जगह है और प्रकृति का खजाना है, मैं ये बोलूँगा। आप लोग आइए, बच्चों को लाइए, रिश्तेदारों को लाइए, दोस्तों को लाइए। और आजकल जो चीज़ें कम होती जा रही हैं जैसे पिकनिक वगैरह मनाने का, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है और एकदम मेन रोड पर है। किसी काम से लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी चल पड़िए, 1 घंटा यहाँ पे बिताइए। और कम से कम 1 घंटा तो लगता है इसे देखने में, कम से कम 1 घंटा, और अदरवाइज 2-2.5 घंटे बड़े आराम से आप यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। तो नई नई जगह मैं आपके लिए ढूंढता रहूँगा। अभी लखनऊ सीरीज़ के अंदर लखनऊ की भी यात्रा करवाएंगे आपको, और जो मेरी छोटी मोटी बाइक राइड्स होती हैं नज़दीक, वो भी दिखाएंगे, सो दैट जो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और अच्छी अच्छी जगह आपसे शेयर कर पाऊँ। तो मात्र 30 रुपये एंट्री फ़ी है और आप अंदर आ सकते हैं। पर्यटकों के लिए खूब सुविधाएं हैं यहाँ पर। और एक मेरी तरफ से एडवाइस, सलाह ये रहेगी कि अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो जितनी जल्दी आ सकें उतना बेहतर है, और क्योंकि दोपहर में तो गर्मी भी हो जाती है और पक्षी वगैरह भी जो भी खूब मज़े से चल फिर रहे हैं यहाँ पर, उड़ रहे हैं, वो भी शायद छुप जाएंगे धूप की वजह से। तो साथियों
ये देखिए नौका वन विभाग की, लेकिन अब इस्तेमाल में नहीं रही। तो इन मनमोहक नज़ारों के साथ वो देखिए कमल, आज का व्लॉग एंड करने की अनुमति दीजिए। हिंदी में था ये थ्रू आउट व्लॉग। मैं अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी बड़े अच्छे से बोल सकता हूँ, तीनों जुबानें मेरे को ये लगता है अच्छे से बोल सकता हूँ, आई डोंट नो। और यहाँ पर एक कॉशन भी लिखा था, बंदरों से सावधान रहें, लेकिन टचवुड कोई बंदर नहीं मिला और पॉलीथीन का प्रयोग वर्जित है। तो ये तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तो पॉलीथीन इसका अगर इस्तेमाल कम कर सकें तो बेहतर रहेगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो आज के लिए रस्टिक एडवेंचर्स में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज नियर उन्नाव, लखनऊ कानपुर हाईवे। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe ताकि आप जैसे और साथियों से भी मैं जुड़ पाऊँ और उनसे भी जो है प्यार मोहब्बत वो प्राप्त कर पाऊँ। Thank you so much for watching. Thank you. Have a nice day. All the best.